नमस्कार। आज मैं आपको अपना अनुभव बताऊंगा कि आप यदि कोविड के दौरान यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिससे आपकी यात्रा जो है वह सुगम बनी रहे। तो आप सबसे पहले तो ये पता करें कि आपकी जो विमान है वो कहाँ से टेक ऑफ करेगी। ख़ास करके यदि आप मुंबई या दिल्ली ऐसे महानगरों से यदि हवाई यात्रा करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे मल्टीपल टर्मिनल्स हैं। तो जैसे मुंबई से जो भी विमान वहाँ से टेक ऑफ करती है वो टर्मिनल 2 से करती है। तो आप पहले ये सुनिश्चित कर लें कि जो विमान है आपका किस टर्मिनल से टेक ऑफ कर रही है। अगर सुबह सुबह है या ऐसे समय पे है जब आपको कैब या ऑटो का संचालन जब बहुत कम है तो आप उतरने के साथ ये सुनिश्चित कर लें कि ये कंफर्म कर लें पहले कि आपकी विमान जो है उसी टर्मिनल से टेक ऑफ करने जा रही है। तभी आप कैब वाले को पैसे दे करके विदा करें, क्योंकि मेरे साथ खुद ही हुआ। मैं टर्मिनल 1 पे पहुंच गया और मैंने कैब वाले को पैसे भी दे दिए थे, कैब भी चला गया और फिर मुझे वापस से वहाँ से टर्मिनल 2 पे आना पड़ा सुबह सुबह 6 बजे। तो मुझे काफ़ी दिक्कत हुई वहाँ से आने के लिए, मुझे काफ़ी दूर तक पैदल भी चलना पड़ा। इसलिए आप ये सुनिश्चित कर लें ताकि आपको जो है ये तकलीफ़ों का सामना ना करना पड़े। तो किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे तो वेब चेकिंग करना मैंडेटरी है। आप सुनिश्चित कर लें कि आपने अपना वेब चेकिंग पहले से करा रखा है। वेब चेकिंग के साथ साथ आप अपना मोबाइल टिकट जो है वो रख सकते हैं। हार्ड कॉपी की कोई आवश्यकता नहीं है, आप अपने मोबाइल भी दिखा सकते हैं। और बारकोड स्कैनर से वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ में जो भी वहाँ पे लोग हैं वो आपको चेक कर लेंगे। एक आईडी रखें और आरोग्य सेतु ऐप आप मैंडेटरी डाउनलोड कर लें अपने मोबाइल पे। और उस पर आपका स्टेटस जो है वो ग्रीन रहना चाहिए, उसमें आप हेल्दी रहने चाहिए, तभी आपको विमान में चढ़ने की इजाज़त मिलेगी। तो जब आप ये सुनिश्चित करें कि बोर्डिंग से कम 2 घंटे पहले आप एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं, क्योंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा समय लग सकता है। इसलिए समय को हमेशा हाथ में लेकर के चलें, थोड़ा पहले ही चले जाएं, उससे कोई नुकसान नहीं है। जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपको जो वहाँ के ऑफिशियल्स हैं वो आपको आपका वेरिफिकेशन करेंगे, आपको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ आपको अंदर आने की इजाज़त देंगे। वहाँ पे आपका अगर आपके पास लगेज है तो जब आप लगेज का चेकिंग करेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा वहाँ के बाद जब आपका वेब चेकिंग हो जाएगा, जब आप जाएंगे लॉबी एरिया में बैठने के लिए, तो वहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था एयरपोर्ट्स पे है ताकि आप एक सीट छोड़ करके आप बैठ सकते हैं, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे भी आप पालन कर सकें। और ये आप सुनिश्चित कर लें कि जब अगर आपकी यात्रा थोड़ी लंबी है तो आप वॉशरूम वगैरह का इस्तेमाल एयरपोर्ट पे ही कर लें, ताकि आपको विमान में ना जाना पड़े, क्योंकि विमान में जगह काफ़ी कॉम्पैक्ट रहती है और आप ज़्यादातर चीज़ों को आप फिर वहाँ टच करेंगे। तो अभी के दौरान आप जितना कम से कम आप चीज़ों को टच करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद। वहाँ लॉबी एरिया में बैठे रहेंगे तो आपको वहाँ पे एक सुरक्षा किट दी जाएगी और सुरक्षा किट में एक मास्क होगा, एक फेस शील्ड होगा और एक सैनिटाइज़र होगा। तो मास्क तो आप ऐसे भी लगा करके जाएंगे, एक फेस शील्ड आपको लगाना है। और जब आपकी एंट्री होगी विमान के अंदर तो पीछे से एंट्री स्टार्ट होगी, जैसे सीट नंबर 31, 30, 29। तो हर एक सीट पे सीट नंबर 31 पे ABCDEF ऐसे रहती है। तो पीछे से 3-4 रो के यात्री पहले एंटर करेंगे, फिर सब्सिक्वेंटली उसके बाद वाले यात्री विमान में बैठेंगे। तो विमान में आप बैठने के दौरान आपको अगर पानी पीना है तो आप अपने हिसाब से भी पानी पी सकते हैं, उनसे एयर होस्टेस आपको पानी उपलब्ध करा देगी। और जब विमान आपका लैंड कर जाएगा तो आप कोशिश करें कि आप चुपचाप बैठे रहें। उसमें भी सबसे पहले जो सीट नंबर 1, 2, 3, 4 वाले यात्री हैं वो पहले जाएंगे। उसके बाद आपका नंबर आएगा तो आपका सीट जिस हिसाब से रहेगा उस हिसाब से आप निकल के अपना सामान लेकर के आप जा सकते हैं। फिर एग्ज़िट पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो आपका एक मैंडेटरी थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और थर्मल स्कैनिंग करने के बाद यदि आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रहा तो आपको सब्सिक्वेंटली जिस स्टेट में आप लैंड कर रहे हैं उस स्टेट के जो गाइडलाइंस हैं, जैसे यदि आप राजस्थान या हरियाणा में जा रहे हैं तो आपको 14 दिन का होम क्वारंटाइन करना पड़ेगा, और यदि आप दिल्ली जा रहे हैं तो वहाँ 7 दिन का मैंडेटरी होम क्वारंटाइन है। तो ऐसी हर एक स्टेट्स की अलग अलग गाइडलाइंस हैं। वो गाइडलाइंस आप किसी भी वेबसाइट पे जाके भी पढ़ सकते हैं। तो इंडिगो के वेबसाइट पे भी सारा गाइडलाइंस दिया हुआ है। तो इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। और यदि आप आरोग्य सेतु ऐप के साथ साथ यदि आप कर्नाटका, केरला या तमिलनाडु ऐसे स्टेट में अगर जाना चाह रहे हैं तो आपको एक ई पास की भी ज़रूरत पड़ेगी।
तो वो ई पास कैसे डाउनलोड करना है, कैसे लेना है, उसको आप उसका भी डिटेल विस्तृत जानकारी दी हुई है, तो उसको आप जा कर के वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो बस इन्हीं कुछ बातों का ध्यान रखें और कोशिश करें कि आप जब भी वहाँ पे जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लोगों से ज़्यादा मिले नहीं, और उस हिसाब से अपनी यात्रा का शुभारंभ करें। तो मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आपकी यात्रा सुगम हो और कोरोना के दौरान आप संक्रमण से पूरी तरह से कैसे सुरक्षित रह के अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। धन्यवाद।